ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के सागर में, शांति के सागर की लहरों में लहराने वाली आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है। अब ये मिठाई खानी है हमें, है ना। फिर बाबा ने कहा, जो दूसरों को भी बांटते रहो और अलफ और बे का परिचय देते रहो। कैसे है मीठी मिठाई है बाप की याद में रहना। हम तो भूल जाते हैं बार बार, तो कैसे याद रहे बाबा। देखिए, लौकिक में तो किसी को, माँ बाप को बार बार याद तो करना नहीं पड़ता, वो याद रहता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि स्नेह नहीं उतना। जिससे स्नेह होता है उसकी याद ना हो नहीं सकता है। फिर बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है। प्रश्न में पूछा, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? स्थायी याद में रहना है तो नंबर 1, देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। क्योंकि देह की संबंधी तो याद आते रहते हैं। अब उनको भूलेंगे नहीं तो बाबा थोड़ी याद आएगा, वही संबंधी याद आएंगे। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। केवल हमें बैठ के योग नहीं करना है। बाबा कहते हैं, अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। खाली हम बैठेंगे तभी योग होगा, लाल लाइट होगी तभी योग होगा। स्थायी याद नहीं है, मतलब हमारी डिपेंडेंसी है। संडे जो बाबा ने कहा था ना, आधार ले लिया आपने किसी, साधना आपकी साधनों की बसीभूत हो गई। स्थायी याद नहीं रह सकती। बाबा कहते, जो ये कहते कोई खास बैठकर योग कराए उनका योग, बाबा ने कहा, लग नहीं सकता है। खाली कमेंट्री मिलेगी तभी मैं योग करूंगा, दूसरा कराएगा तभी करूंगा, नहीं कराए तो भी करना है। अपने आप को तैयार करना। एक्चुअली योग है क्या, पहले इसकी गहराई में जाना है। योग मतलब क्या होता है? योग थोड़ा बड़ा सा शब्द लगता है, याद। अब याद हम किसी को करने के लिए कहीं सीखने जाते हैं क्या? सोचो, माता पिता की याद, बच्चों की याद, दोस्त की याद, पति की याद, पत्नी की याद, बहन की याद, क्या करते हैं हम? सीखने जाते हैं क्या? संकल्प किया और फलाने का चेहरा दिखाई दिया। ऐसे ही बाबा का संकल्प किया, बाबा दिखाई देना चाहिए। परम धाम का संकल्प किया, परम धाम दिखाई देना चाहिए। सूक्ष्मतन का संकल्प किया, सूक्ष्मतन दिखाई देना चाहिए। सिंपल, खत्म। ये है याद। तो हमारा योग किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट। तो मिठाई है ये, और ये मिठाई खानी है और अनेकों को खिलानी है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, दिल की मंजिल दूर नहीं। अब हमारे दुनिया आई की आई, ज्यादा समय नहीं है। बाबा कहते हैं, अभी ये योग की बात है, क्योंकि अभी रात है। रात कलयुग को कहा जाता है और दिन सतयुग को कहा जाता है। तो कलयुग रूपी रात से सतयुग रूपी दिन में हम जाते हैं। अब दिन में जाना है तो रात को तो भूलना ही पड़ेगा। यानी नरक से बुद्धि को हटाना है, यही मेहनत है। बुद्धि में तो ये बैठा है कि बरोबर नरक है, और बाबा आया है उस नरक से, यानी रात से दिन में ले जाने के लिए। तो जो ले जाने के लिए आया, बुद्धि तो उसके साथ ही लगानी है ना। बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि हे आत्माओं, तुमको स्वर्ग में जाना है? तो कौन मना करेगा? परंतु हमें जाना है बाया शांति धाम, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं, मृत लोक अर्थात रात पूरी होनी है।
अब जाना है दिन में, इसलिए इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर के पास जाना है तो ईश्वरीय योग हो गया। अगर हमारा किसी वस्तु के साथ योग है तो वस्तु योग हो गया। कोई जो चीज याद आए उसके साथ योग। योग माना जोड़, तो जो याद आ जाए, योग करते समय लाल बत्ती आ जाए तो लाल बत्ती के साथ योग हो गया, व्यक्ति आया तो उस व्यक्ति के साथ योग गया। और क्या है योग? अगर बाबा याद आ रहा तो बाबा के साथ योग है। मुख्य बात यह है। तो बाबा आज बार बार कह रहे हैं तुम्हें चलते फिरते योग लगाना, खाली बैठ के नहीं योग लगाना है। कैसे बैठे? बाबा कहते चलते फिरते सोते भी लग सकता है योग, बुद्धि उधर लगी रहनी चाहिए। है ना? तो बाबा कहते हैं, देखो बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? लौकिक बाप को याद करने के लिए बैठना पड़ता है, अगरबत्ती लगानी पड़ती है, धूप बत्ती लगानी पड़ती है क्या? नहीं, ऐसा याद आता है। तो पारलौकिक बाप क्यों नहीं याद आता है चलते फिरते? क्यों भूल जाता है? बुद्धि योग क्यों टूट जाता है? अब इसका यह मतलब नहीं है कि बुद्धि से बाबा बाबा रटते रहो, रटने की बात नहीं, मन से याद करना है। कोई हम माँ बाप को अपने याद करते हैं तो क्या रटते हैं क्या? आत्मा तो जानती है कि बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा ने कहा केवल बैठ करके योग नहीं करना है, करना है लेकिन केवल बैठ करके नहीं करना है। ये सारी बातें, ये सारा योग स्वयं ईश्वर हमको सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते ना, यानी योग ईश्वर ने सिखलाया हमको कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बुद्धि से याद करना है। किसी को बाबा कहते हैं, किसी ने किसी को याद किया मतलब उसका उसके साथ योग लग गया। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, आम अच्छा लगता है, आम की मिठास याद आई, अरे यार दशहरी आम तो बड़े अच्छे। तो हमारा बुद्धि योग क्या हो गया? दशहरी आम के साथ चला गया। जो चीज हमें याद आई हमारा योग उसके साथ लग गया। तो बाबा कहते हैं अब उन सब चीजों को भूलकर तुम्हें मेरे साथ योग लगाना है। अब तुम्हें भटकना नहीं है। आधा कल्प तो भटकते रहे मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। अब तो जीवन मुक्ति दाता मिल गया तो भटकना खत्म। दुनिया में बाबा कहते किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो कई बार लोग कहते टाइम नहीं है, खाली दो वचन सुना दो। तो बाबा ने कहा दो वचन कौन से सुनाओ? अल्फ और बे, बात सही। अल्फ बे दो शब्द हो गए, दो वचन हो गए। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोई को मिलती है बात सही और कोई प्रजा में चला जाता, पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है। ये सारी श्रीमत बाबा ही देते हैं और कहते हैं तुम बच्चों को पोता में रखना चाहिए कि कितना दिन सारे दिन में बाप को और कितना समय वर्षे को याद किया, तब तो पता चले। बाबा कहते हैं दुनिया में मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। ब्रह्मा बाबा के पास भी तो बहुत धन था, जब देखा बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे, तो क्या किया? सब कुछ हलफ के हवाले कर बादशाही ले लें। तो जो अपना धन था वो परमात्मा के हवाले कर दिया, और जो पार्टनर के साथ बिजनेस करते थे उसको भी बोल दिया जो देना हो दे दो। और बाबा ने एक लाइन भी लिखी थी, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। मतलब उनके पार्टनर की बात है। उसी समय आया साक्षात्कार भी हुआ बाबा को कि हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है, इस धन का क्या करेंगे। और बाबा को ठीक है बेगरी पार्ट भी आया, लेकिन भूखो तो नहीं रहा कभी। इतने बच्चे आए उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो शिव बाबा ही मुख्य बात है। ब्रह्मा द्वारा हमें देवता बना रहे हैं। ब्रह्मा भी देवता बनेंगे और हम भी बनेंगे, लेकिन करना है क्या? उनको याद करना है। उनकी महिमा है एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त। आत्मा भी अकाल मूर्त है।
उनको काल नहीं खा सकता है। बाप भी अकाल मूर्त है। शरीर तो हमारा जाना ही है, और बाबा तो शरीर लेता ही नहीं है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, और सतयुग में, त्रेता में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। ये सब बातें बाबा को छोड़ के कौन समझा सकता है, किसी को पता ही नहीं है। बाबा ने फिर गोरे और सांवरे का भी जो श्री कृष्ण का चित्र दिखाया उनके बारे में भी बताया। सतयुग में है तो गोरा है ना, कलयुग में है तो सांवरा है। विकारों में जाने से, काम चिता पर बैठने से आत्मा काली हो जाती है। अब फिर से ज्ञान चिता पर बैठ करके बाबा को याद करके हमें गोरा बनना है। बाबा कहते हैं लेकिन मुश्किल से ये बातें समझते हैं, बड़ा अभ्यास चाहिए, तब स्थायी याद ठहरेगी, नहीं तो स्थायी याद ठहरती नहीं। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है, और वो कहाँ भी कर सकते। बल कैसे मिलेगा आत्मा में, बल कैसे आएगा? बाबा की याद से ही बल आएगा, और बल आ नहीं सकता, है ना। अब ये योग बाबा के सिवाय तो कोई सिखला नहीं सकता। मनुष्यों ने सिखलाया तो रिजल्ट क्या हुआ? कलयुग आ गया। और जब भगवान ने, परमात्मा ने योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया। यही फर्क है ना, मनुष्यों ने सिखलाया तो नरक बन गया, और परमात्मा सिखला रहा तो स्वर्ग बनेगा। बाबा कहते हैं अब सबकी बुद्धि का ताला बंद है, तुम सबकी बुद्धि को ताला को खोलो। याद करना तो बाबा कहते चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सबके लिए इजी है। तो दिल में बहुत उमंग उत्साह रहना चाहिए, है ना। परिचय भी बाबा ने कहा बांटते रहो, मतलब मुख्य बात है सबको परिचय देते रहो और बताते रहो कि अपने को आत्मा समझ को बाप को याद करो। ये फर्स्ट क्लास बात है, सबसे फर्स्ट क्लास बात है। अल्फ और बे यानी बाप और वर्षे को याद करते रहो। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? अपना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है कि बाबा को और वर्षे को हमने कितने समय याद किया। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। स्थायी याद करने के लिए अभ्यास करना है। आज का बाबा का सुंदर वरदान है, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते हैं अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, कारण को निकालो। क्योंकि माया का नियम है, क्या नियम है? जो कमजोरी आपके अंदर होगी उस कमजोरी के द्वारा ही वो आपके ऊपर वार करेगी, आपको माया जीत बनने नहीं देगी, उस कमजोरी का लाभ लेगी और अंत में वही कमजोरी धोखा दे देगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा? सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर लो, शक्तिशाली आत्मा बनो। और क्या करो? योग के प्रयोग के द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। योग का प्रयोग कल भी बाबा ने कहा था, तो प्रयोगी आत्मा बनना है हमें। सदा ये स्लोगन याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। तो दो शक्तियां चाहिए, शांति और धैर्यता की। चलो परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं निरंतर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते परमात्मा को याद करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। स्थायी याद में रहकर बगैर किसी के ऊपर निर्भर हुए बाबा से योग लगाने वाली आत्मा हूं। अपना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बेबादशाही लेने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। अपनी सर्व शक्तियों के स्टॉक को जमा कर योग का प्रयोग करने वाली प्रयोगी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।